कोरोना के खिलाफ जब जंग शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, एक अदृश्य शत्रु से हमारी जंग चल रही है। इस 2 साल की लड़ाई में क्या पेच फंसे, क्या राजनीति हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट से देश को कैसे उबारा, इस पर अंदर की बात सामने लेकर आई हैं प्रियम गांधी मोदी अपनी नई किताब नेशन टू प्रोटेक्ट में। प्रियम गांधी मोदी खुद इस वक्त हमारे साथ है। पहला सवाल तो ये पूछूंगा जी। प्रियम जी, 2 साल में जब दवा बननी शुरू हुई, देश में दवा कभी बनी नहीं थी। अगर पोलियो की बात भी करें तो 1 दशक के बाद देश में दवा आई, पहली बार देश में दवा आई बनी। जी। उस दवा पर भी सवाल उठ रहे थे, कोरोना से खिलाफ लड़ाई पर भी सवाल उठ रहे थे। तो आपकी इस किताब में क्या इसमें अंदर की बात है जो 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 देश को बताएगी कि प्रधानमंत्री कितने सही थे और कौन कितना गलत था? आपने बिल्कुल सही कहा है। ये पिछले 2 साल में जो गवर्नमेंट ने काम किया है, स्पेशली वैक्सीन पे, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए एक मार्गदर्शन जैसे है। मैं फिर भी ऑपोजिशन और कुछ मीडिया के सेक्शंस इस पे अभी भी कई सवाल उठाते हैं। मुद्दे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। शायद पिछले हफ्ते ही एक हमारी महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इशू उठाया था फ्लोर पे कि सरकार ने क्या किया है। सरकार ने तो सिर्फ टीके लगाए हैं, बनाई तो SII ने है जो 60 साल से बना रहे हैं। ये पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक अटेम्प्ट है सही इन्फॉर्मेशन से थोड़ा डिटोर होने की। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन बनाई है, दैट इज राइट, दे आर वन ऑफ द 2 वैक्सीन्स दैट वी आर गेटिंग। लेकिन उनकी जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, 200 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं। अमेरिका ने उन रॉ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट एम्बार्गो लगाया हुआ था, वो यहाँ भेजने को रेडी नहीं थे क्योंकि हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद। इस वजह से बैक चैनल टॉक्स करके हमारी गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट को ये रॉ मटेरियल की उपलब्धि कराई टाइम पर और इनफ क्वांटिटी में कि हमारी पॉपुलेशन को इतने टीके लग पाए। लेकिन जो टीके, अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का टीका है, किसी नेता ने कहा मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, कांग्रेस के कई नेताओं ने बोला हम लोग कोरोना कोई नहीं है, भारत सरकार बहुत पीछे रही है। तो क्या इस किताब में आपने ये बताया है कि हमने कोरोना से लड़ाई बिल्कुल टाइम पे शुरू की थी और हमारे सारे स्टेप जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिए और सिस्टम ने लिए वो सही थे? बिल्कुल बिल्कुल। आज की आप वर्ल्ड की सिचुएशन देखेंगे, वो फ्रीडम रैली जो चल रही है कनाडा में या काफी सारे दूसरे देशों में, बहुत एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट्स या एंटी मास्क मैंडेट्स के लिए प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं। हमारे देश में भी ये काम हुआ था, इस तरीके के प्रोटेस्ट्स को इंस्टिगेट करने का काम किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया, अखिलेश यादव जी जब बोले कि मैं नहीं लगवाऊंगा ये वैक्सीन। एक डॉक्टर शामिका रवि है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्टडी किया हुआ है। उस स्टडी से डेटा सामने आता है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे वैक्सीन अपटेक कम रही अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट के बाद। तो लीडर्स अपनी जनता को इन्फ्लुएंस करते ही है। फिर मुलायम सिंह जी ने पब्लिकली वैक्सीन लगाया, अखिलेश जी ने दूसरा वैक्सीन लगाया, फिर वैक्सीन अपटेक बढ़ी उन इलाकों में। फिर भी अभी यूपी के चुनाव की इस कैंपेनिंग के वक्त जब उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट की, फिर भी वो वापस बोले कि मैंने 2nd डोज नहीं लगवाया है पब्लिकली। ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर्स की? अपनी किताबों में सारी चीजों का पर्दाफाश किया है जी। वैक्सीन मैत्री हम लोगों ने बहुत शान से शुरू किया था कि हम दुनिया के देशों की मदद करेंगे। जी। प्रधानमंत्री ने एक पहल की थी कि सार्क के देश एक दूसरे से संपर्क में रहें। जी। एक डिप्लोमेसी में एक प्रधानमंत्री एक बड़ा आयाम, जी, एक बड़ी लकीर खींच रहे थे। जी। लेकिन आपको लगता नहीं ऐसी टांग खींची गई कि वैक्सीन मैत्री से हम लोगों को पीछे हटना पड़ा? क्या इसके बारे में आपकी किताब में बताया है? जी बिल्कुल बताया है। एक वैक्सीन मैत्री ना केवल एक ह्यूमन और ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर थी हमारी तरफ से वर्ल्ड की दूसरे देशों के लिए, लेकिन एक डिप्लोमेटिक एफर्ट भी थी। मैंने इसके बारे में मिस्टर आदर पूनावाला से भी बात की थी, तो उनका भी मत यही रहा था कि वैक्सीन मैत्री के वजह से
हमने उन मार्केट्स में हमारी इंडस्ट्री को एंटर करा पाए जहाँ पे हमारी बिजनेसेस एंटर नहीं कर पाए थे। कुछ नेशंस के साथ हम रिलेशनशिप अपना स्ट्रेंथन कर पाए इस वैक्सीन मैत्री की वजह से। अब जब प्रोग्राम हमने बंद कर दिया तो उन्हीं एफर्ट्स पे अब चाइना वालों ने आके अपनी वैक्सीन दे दी, तो वी हैड टू डू अ यू टर्न ऑन दोज एफर्ट्स। हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फिर रह गए। मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते चाइना हमसे आगे निकल गया वर्ल्ड मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसा रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है बताइए।